अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है ना, उसकी वजह है, बहुत ही अच्छी वजह है, वो ये है कि मैं उम्रा पे गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज़ अल्लाहुम्मा बारिक कहो सब लोग, अल्लाहुम्मा बारिक। ओके, एंड मैंने आप सबके लिए भी दुआ की, सभी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ की है कि अल्लाह ताला सबको बुलाए, जिसकी भी चाहे सबको बुलाए और हिदायत दे हम सबको। तो ये वीडियो उसी के लिए होने वाली है कि उम्रा, सेकेंड उम्रा पे मैं कैसे गई एंड मैंने क्या पढ़ा। और मैं ये वीडियो चाहती हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो, मैं छोटी से छोटी रखना चाहती हूँ ताकि लोगों के पास टाइम नहीं है ज़्यादा। हम शुरू करते हैं। तो ये मैं जब पिछली उम्रा पे गई थी तो मैंने अल्लाह से तब भी मांगा था कि अल्लाह मुझे बुलाना। हर जगह मैंने अल्लाह से मांगा था, जहाँ भी कहा जाता है कि दुआएं कबूल होती है, एंड मैं पूरा जब भी वहाँ थी तो अल्लाह से हमेशा मांग रही थी कि अल्लाह ताला दोबारा बुलाना, इसी साल दोबारा बुलाना। मेरी आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी अगर आप देख रहे हो कि कोई जा रहा है तो उसके लिए भी दुआ करो एंड आप खुद के लिए भी दुआ करो। तो अल्लाह, जब जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है और अल्लाह ताला वो आपके हक़ में भी कबूल करता है, आपकी दुआ और ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो इसलिए आप जब भी किसी दूसरे को वो चीज़ देखो ना मिलते जो आपको चाहिए, तो प्लीज़ आप दुआ करो उनके लिए, अच्छी दुआ करो, अच्छी नीयत रखो एंड खुद भी, एंड तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके हक़ में कबूल होगी इंशाल्लाह। तो मैं जब पिछले साल गई थी तो, और फिर उसके बाद जब मैं आई, मैं अगर कुछ भी वजीफ़ा वगैरह अगर पढ़ती थी तो मैं उसमें मैं अल्लाह ताला से उसके लिए भी मांगती थी, बुलावे के लिए, कि अल्लाह ताला वापस उम्रे पे बुला दे। एंड फिर कुछ 3-3.5 महीने पहले, अभी से लेकर कुछ 3-3.5 या 4 महीने पहले ही मैंने इस्तग़फ़ार वापस पढ़ना शुरू किया। मेरा एक्चुअल में छूट गया था अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो पिछली बार मैंने पढ़ी थी, बस कह नहीं सकती, बस छूट गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर से हिदायत मिली एंड मुझे मोटिवेशन मिला एंड मैंने ये खुद के ऊपर लाजिम किया है कि मैं अब से हमेशा डेली लाइफ में इस्तिग़फ़ार पढ़ूँगी, बिकॉज़ इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बिलीव मी गाइस, इस्तग़फ़िरुल्लाह सच में मौजज़े करता है। ये सिर्फ देखने की बात नहीं है इंस्टा पे या यूट्यूब पे कि भई इस्तग़फ़िरुल्लाह से हमारा ये हो गया, वो हो गया। ये सच में होता है, झूठ नहीं है, सच में, रियल में। मतलब पढ़ते वक्त भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जैसे 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, तो आप ऐसा ज़रूर होता है कि आप डाउन होने लगते हो, क्योंकि शैतान है वो आपको चाहता नहीं है, क्योंकि वो जब देखता है उसको मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है उसके साथ अच्छा, तो उसे पसंद नहीं आता है, तो वो आपको वसवसे डालने शुरू करता है, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स डालना शुरू करता है। एंड साइकोलॉजिकली भी ऐसी चीज़ें हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो या कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हो जो आप डेली लाइफ में नहीं करते हैं, आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल ऐसा चीज़ है अपनी माइंड में, जो चीज़ें होती है कि वो आपको वापस फोर्स करता है पहले के रूटीन में को डालने की कोशिश करने की, ताकि आप अपनी कंफर्ट जोन में रहो। तो इस वजह से भी दोनों वजह होती है कि जब आप ऐसे पढ़ना शुरू करते हो तो आपका बीच में छूट जाता है। अब इस चीज़ में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको बहुत हिम्मत लगानी है, आपको खुद से लड़ना है, आपको बहुत फाइट करना है खुद से, एंड आपको उस एफर्ट्स लगाने हैं कि आप ये ना छोड़ो, करते रहो। आपको नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल मन नहीं हो रहा, एकदम मूड डाउन है, करो। अगर आपका पूरा दिन नहीं हुआ तो रात को सोने से पहले 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लो। आपका अगर आज 5000 पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो 1000 की नीयत पढ़ के शुरू करो। आप 5000 या थोड़ा तो एटलीस्ट 1000 भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा है, और उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो और भी बहुत बढ़िया है। एंड इस तरीके से आप इस्तग़फ़ार की शुरू करो। हाँ, ओके, आई होप सो मेरी आवाज़ आ रही है। एंड देन यस, तो आज से 3-3.5 या 4 महीना पहले मैंने ये सब अस्तग़फ़िरुल्लाह की नीयत बांधी कि मैं अब से पढ़ूँगी। इस नीयत से बांधी कि सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखूँ फॉर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ,
ये सिर्फ मैं अल्लाह ताला के लिए करूँ, इस्तग़फ़ार कि मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगूँ एंड अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार में रहूँ, इस नियत से मांगी थी। बट एज अ ह्यूमन नेचर फर्स्ट मंथ के बाद मेरे अंदर थोड़ा लाइक होप्स बिल्डअप होने लग गए थे कि क्यों कुछ कुछ हो जाए, कुछ हो भी नहीं रहा, मैं तो लोगों को इतना इतना देखे, क्योंकि बिकॉज मैं 5,000 7,000 10,000 15,000 20,000 इन क्वांटिटीज़ में पढ़ रही थी। एंड अगर 10,000 आप पढ़ना चाहते हो तो देखो उसके लिए 2 घंटा या उससे कम भी लग सकते हैं, 2 घंटे से, या 2 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकते हैं, या एग्जैक्टली 2 घंटे लग सकते हैं अगर आप 10,000 पढ़ना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप सुबह सुबह शुरू करो फजर के बाद। अगर आप फजर में जो 12 बजे से पहले आप कुछ क्वांटिटी कुछ काउंट्स तक पढ़ लो अगर तक पर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा बाकी दिन में बाकी को पढ़ने के लिए। तो आई वुड एडवाइज या तो आप 10,000 पहले ही पढ़ लो, ताकि बाद में थोड़ा थोड़ा हजार करके पढ़ते रहो, तो आपका जैसे 10,000 से ऊपर हो जाएगा। या आप 5,000 सुबह पढ़ो एंड 5,000 शाम को या रात को ईशा के बाद, या असर या शाम को असर के बाद पढ़ो। बट मैं असर में आप लोगों को रिकमेंड करूँगी दुरूद इब्राहिम पढ़ने के लिए। तो आई वुड से कि आप ईशा के बाद 5,000 अपना कंप्लीट कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ईशा के बाद थक जाता है इंसान, क्योंकि पूरे दिन के काम के बाद थक जाता है, तो आप जोहर में पढ़ लो या एक साथ ही 10,000 पढ़ लो, क्योंकि देखो आपको मुश्किल से 1 डेढ़ 2 घंटा लगाना है। ध्यान रख अपना माइंड रखे, देखो आप वो टाइम खुद के लिए ही कर रहे हो। अगर आप उस जगह अगर फ़ोन देखोगे तो वो यूजलेस टाइम निकलेगा आपके लिए, और अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे वो आपका बहुत बहुत बेस्ट टाइम निकलेगा। एक तो आप खुद के लिए वक्त निकाल रहे हो, और अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र अस्कार में वक्त निकाल रहे हो, एंड वो आपके दुनिया और आखिरत दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़, अगर आप चाहते हो खुद के लिए कुछ अच्छा, तो फिर आप करोगे, और अगर आप नहीं चाहते, अगर आप एफर्ट्स खुद के लिए ही नहीं लगा पा रहे, देन आई एम सॉरी, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आप इस तरीके से इस्तिग़फ़ार शुरू करो। एंड तो मैंने इस तरीके से ही इस्तिग़फ़ार शुरू किया था। फर्स्ट वीक में मैं बहुत कम पढ़ रही थी, देन सेकेंड वीक में मुझे इसी तरह मैंने किसी और को देखा, पोस्ट वगैरह देखी, दूसरों की स्टोरीज देखी, तो मुझे मोटिवेशन मिला, एंड वही वजह है कि मैं वीडियो डाल रही हूँ। वरना मैं सोच रही थी ना डालूँ, बट आई थॉट कि यार मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, मेरी नीयत अल्लाह ताला के बंदों के लिए है मदद करना, क्योंकि उनको हो सकता है किसी एक बंदे को भी मेरी कही कोई चीज़ उसके दिल पे लग जाए, एंड उसको मोटिवेशन मिल जाए उससे, एंड वो करे। एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगे, एंड आप प्लीज़ इस्तिग़फ़ार शुरू करो मेरी मुझसे सुनकर, प्लीज़ मोटिवेट हो जाओ, प्लीज़ पढ़ो, एंड आई होप सो आप उसके रिजल्ट्स देखोगे ज़रूर इंशाल्लाह। एंड देन यस, मैं इस्तिग़फ़ार फर्स्ट वीक पढ़ी, देन सेकेंड मंथ आया। मैं फिर वो जिस तरीके से मैंने कहा कि शैतान एंड साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती है वो दोनों अटैक करने लगे मुझ पे, बट मैं एफर्ट्स कर रही थी, मैं लड़े जा रही थी दोनों चीज़ों से, एंड मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी काफ़ी, बिकॉज आई वॉज सो डाउन, बिकॉज कुछ काफ़ी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने फर्स्ट उम्र से जब मैं पहले गई थी, एंड ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा, मतलब चीज़ें होती है, लेकिन हर चीज़ का मुकर्रर वक्त है, तो शायद वो वक्त नहीं था, तो मैं देख रही थी कि नहीं हो ऐसा कुछ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वह नहीं है, तो मैं काफ़ी लाइक डिप्रेस होने लग गई थी, नेगेटिव होने लग गई थी। बट स्टिल मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश मैं आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो डाउन होता है, डिप्रेस हो जाता है, दुखी रहता है, लेकिन मैं खुद को ही मोटिवेट कर लेती हूँ, खुद को वापस में जोड़ लेती हूँ, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मदद से, बिकॉज आप खुद ही हो, देखो जो खुद को खुश रखोगे या दुखी करोगे, यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर दैट, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। तो यस, तो आप खुद को मोटिवेट करो, खुद को संभालो, आपकी इनर जो नफ्स है उनसे लड़ो, शैतान से लड़ो, और खुद के लिए कुछ करो, अच्छा करो, अल्लाह ताला की रज़ा हो उसके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखो। सो या मैंने इस्तिग़फ़ार पढ़ी, सेकेंड मंथ आया, एंड मैंने पढ़ा, फिर मेरा थोड़ा काउंटिंग जैसे 10,000 से कम हो गया था, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग कि मैं रोज़ पढूँ,
उसके बावजूद भी मैंने एक्चुअल में एक शीट बना ली थी। इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप नए हो और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर रहे हो तो एक किसी भी दीवार पे या डोर पे, आप जहाँ भी जब आपकी नज़रें ज़्यादा जाती है रोज़ देखने में, आने जाने में, उधर एक कागज़ पे टेबल बना दो वीकली इस्तिग़फ़ार का, कि और रोज़ जब आप पढ़ोगे तो रात को सोने से पहले या आप जब भी ख़त्म कर रहे हो और बस उसके बाद अब आप नहीं पढ़ोगे, तो आप फिर लिख दो कि आपने आज कितना पढ़ा। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, आपको, क्योंकि आपको दिखेगा कि यार मैंने इस दिन इस्तिग़फ़ार पे, इस दिन इस्तिग़फ़ार किया। अगर आप एक दिन स्किप करते हो ना, तो फिर आपको वो गिल्टी जो चीज़ गिल्टीनेस है ना, आपको फ़ील होगी अंदर। तो आप है ना उस तरीके से आप एक कोई भी टेबल बना लो या कहीं से प्रिंट आउट्स निकाल लो, अच्छा सा जैसा भी आप चाहते हो बना के, मेन मोटिव है वो आपको चीज़ काम आए, तो वैसा करना। तो मैंने उस तरीके से शीट बनाकर खुद लिख कर टेबल चिपका दी, एंड मैं रोज़ उस पर लिखती थी कि मैंने आज इतना पढ़ा, आज इतना पढ़ा, आज इतना पढ़ा, जो रियली में इट हेल्प मी अ लॉट। एंड यस, तो वो अभी भी है, मैं अभी भी उस पर पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। एंड यस, तो मैं पढ़ रही थी, कभी कम होता था तो कभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले पाती थी जितना टारगेट है, तो कभी टारगेट से कम होता था, लेकिन मैं रोज़ कोशिश करती थी कि मैं पढूं, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बहुत, मतलब रोज़ नहीं, थोड़ा एक दो दिन ऐसा हुआ कि दैट फॉर अ रीज़न मेरा स्किप हो गया। बट स्टिल मैं ऐसे नहीं करा कि आई वॉज नॉट लाइक कि मैंने छोड़ दिया, नहीं, मैं छोड़ नहीं रही थी। जैसे कभी अगर मुझे लगता था, जैसे रात को सोने से पहले, कि यार मैंने आज तो पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, तो मैं ऐसे सिंपली 10 बार या 11 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ के सो जाती थी। लाइक वो आपके अंदर होना चाहिए जज्बा, कि आप है ना कोशिश करो और पढ़ो, कि भी एक दिन भी स्किप ना हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने पढ़ा, एंड फिर वो मंथ भी गुजरा, फिर तीसरा मंथ आया, वो भी गुजरा, एंड फिर हुआ नॉर्मल सा दिन था। आपको याद है, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो सुना होगा, उसमें मैंने कहा था कि मैं जॉब पे थी, एंड जो कज़िन थी मेरी वो आई थी, एंड उसने मेरी बहन को बताया था कि अपन सब जा रहे हैं उम्रा पे, तो तुम लोग का अगर पासपोर्ट है तो बता दो, ताकि फटाफट सब चीज़ें हो जाए। एंड इस टाइम ये हुआ कि मैं घर पे ही थी, एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंड, वो आई, एंड मैं वो चीज़ कहूँगी तो थोड़ा मतलब लॉन्ग हो जाएगा। सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे पहले लगा कि वो जोकिंगली, मतलब एज अ फन, मतलब मजाक में कह रही है कि भाई चलना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि उनका ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी, बिकॉज उनका 1 मंथ पहले से ये प्लानिंग चल रहा था। दिसंबर से हम जनवरी में गए, 25 जनवरी को हम गए, एंड उसके बारे में भी मैं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या क्या देखना चाहिए, आप किसके थ्रू जा रहे हो, एंड आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी चाहिए, मैं वो डेफिनेटली डालूंगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, बट उस टाइम उनका कोई मेरी लाइक सिस्टर कजिन का ऐसा इरादा नहीं था कि वो हमें लाइक बताए, क्योंकि उन्हें लगा फॉर सम रीज़न, फॉर अ वैलिड रीज़न वो लोग जाने वाले थे, लेकिन बट अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह चाहते थे कि हम आए, हमारा बुलावा हो। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो आई, एंड उसने बात करना शुरू करी, ऑफ कोर्स ये जानने के लिए कि हम कैपेबल है कि चलने के लिए दोबारा। तो पहले तो मुझे लगा लाइक मजाक कर रही है, ऐसे ही पूछ रही है, मैंने कहा ऑफ कोर्स जाने का है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, किसको नहीं जाना। एंड फिर मुझे पता चला कि वो सीरियसली बोल रही है, बात में। फिर आई वाज शॉक, एंड थोड़ा मैंने थोड़ा सोचा कि क्या करे, कैसे करे, को सब कुछ सडनली हुआ। फॉर अस इट वाज वेरी सडन, बट मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने बोला कि ओके भाई, जो भी है, कुछ भी है, जो भी फाइनेंस वगैरह है, कुछ भी है, मैं अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह से मिलने के लिए मैं चल रही हूँ। मुझे वो सब नहीं सोचना, मुझे बस अभी फ़िलहाल अल्लाह ताला के बारे में सोचना है। मुझे अल्लाह ताला के पास जाना, और मुझे काबा देखना है यार, क्योंकि यार पता है
आप रह रहे हो, अब हम सब इस दुनिया में है, एंड वी लिटरली हैव अल्लाह ताला का घर इधर इस दुनिया में, तो आप क्यों नहीं वहाँ जाना चाहोगे? मतलब आप उधर जाने के लिए पैसे वगैरह के बारे में क्यों सोचते हो? आई नो, हाँ, ऐसा नहीं है, वैलिड रीजंस होते हैं लोगों के, बट आप जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, दोस्त है, अब अगर आप अपने दोस्त से कुछ वक्त तक ना मिलो तो फिर यार आप उसको याद करने लगते हो और मिलने के प्लानिंग्स बनाने लगते हैं, एंड यू डू मीट ना, आप उस टाइम ये सब चीजें नहीं सोचते। तो यार अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा प्यार करता है हमको, तो अल्लाह ताला से क्यों नहीं मिले? वो तो अल्लाह ताला का घर है, ऑफकोर्स हम यहाँ रह के भी अल्लाह ताला के करीब है, लेकिन यार वो अल्लाह ताला का घर है, एंड सच में अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपको पता चलेगा वो अल्लाह ताला का घर क्यों है, वहाँ आप अल्लाह ताला के मेहमान क्यों कहलाए जाते हो। ये चीज़ आप जब तक वहाँ खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब आपको तब तक पता नहीं चलेगा। सो प्लीज़ 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 अपनी फैमिली के साथ आप ये सब प्लानिंग करना अभी से शुरू करो, सेविंग्स करना शुरू करो, एंड हमेशा नियत रखो कि अल्लाह ताला बार बार बुलाए, और उसी तरीके से आप हमेशा अपनी तैयारी रखो, एंड बाकी बुलावा अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो यस, मैं इसी मैंने एक्चुअल में मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, मैंने एक्चुअल में सोचा तो था कि मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, आई हैव मैं वीडियोस है मेरे पास, क्लिप्स वगैरह है, मे बी मैं ऐड थोड़ा लैंड में ऐड करूंगी थोड़ा, एंड उसके लिए अलग से भी मैं देखती हूँ मेरा एक ऐसा वीडियो बनता है कि नहीं, ताकि लोगों को थोड़ा रियल एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्सपीरियंस, जो जा नहीं पाते या जा नहीं पा रहे हैं उनको एक तरीके का विजुअलाइज तो मिले देखने को, तो उससे भी हो सकता है आपको मोटिवेशन मिलेगा, एंड आप कुछ करो, एंड ये भी कि आपको अच्छा लगे वो देखकर। तो यस, मैं वो इंशाल्लाह ज़रूर डालूंगी, एंड इस वीडियो के एंड में भी मैं कुछ वीडियो वगैरह डाल दूंगी। तो हाँ, ये सब एकदम सडनली हुआ, जैसे पहले हुआ था, क्योंकि अल्लाह ताला को देखो सरप्राइज देना पसंद है। सच में अल्लाह ताला ना जब दुआ कबूल करता है ना, तो कुछ ऐसे ही तरीके से और ऐसे टाइम पे करता है जब आपको गुमान भी ना हो। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ हमारा, हम जाके आ चुके हैं, एंड अभी हम 9 तारीख को आए, 9 फरवरी को हम लोग अभी यहाँ आए थे, एंड अभी आज क्या डेट है? आज आई थिंक 22 है, तो यस एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है, एंड यस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला बार बार बुलाए, एंड आप सबके लिए भी दुआएं हैं, मैंने आप सबके लिए भी मैं मांगती रहती हूँ, सबके लिए मांगती हूँ, जो भी मुझे कहता है दुआओं के लिए, और जिनको भी मैं जानती हूँ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबको मेंशन करूँ, और अल्लाह ताला हिदायत दे मुझे आप सबको। एंड यस, अस्तगफार पढ़ने से यस अस्तगफार मेरा शायद 2 लाख से ऊपर कुछ आसपास हो गया था, एंड उसके बाद ये मिरेकल हुआ, एंड अभी तक मैंने जब से आई हूँ तो इतना पढ़ नहीं पाई हूँ, बट इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगी वापस। एंड यस, मैं आप लोगों को भी मोटिवेट ये करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अभी से ये वीडियो एंड हो और आप इस्तिग़फ़ार अपने हाथ में तस्बीह ले लो, पढ़ना शुरू करो, बिकॉज अगर आप खुद देखो चाहते हो ना सीरियसली, क्योंकि मुझे भी ना बहुत लंबा टाइम लगा इस्तिग़फ़ार की आदत लगाने में, क्योंकि हम सब चाहते हैं चीज़ें पाना, कबूल करवाना, लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। मुझे भी बहुत साल लग गए इस चीज़ का रूटीन बनाने में, एंड आप ये सब मत सोचो प्लीज़ कि यार किसी को देख के कि यार इसकी तो हो जाती मेरी नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं। आप किसी का बैकग्राउंड नहीं जानते, आप नहीं जानते किसने क्या कुछ झेला है, एंड किसके क्या इम्तिहान रहे हैं, एंड स्टिल वो कौन से इम्तिहानों में है। एंड मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और उसी वजह से मैं वीडियोस इतनी लेट डाल रही हूँ, या बहुत सोच रही हूँ डालने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइनली चाहती हूँ कि मैं जो भी डाल रही हूँ
विद जेन्युइन फीलिंग्स एंड इंटेंशंस डालूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कंटेंट के लिए करते हैं, बट मेरा उसमें बिल्कुल नहीं है कंटेंट का। अगर मैं कुछ ऐसी वीडियोस डालती हूँ जो दीन से अलग है, तो उसमें शायद हाँ मैं कंटेंट का सोचूं, बट दीन को लेकर मैं सोचती हूँ, क्योंकि इसलिए मैं फॉर में ये कहना, हाँ ये आई थिंक मुझे कह देना चाहिए कि हो सकता है मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें एकदम रिलीजियस चीज़ें नहीं डालूँ, ताकि मैं बस मेरे आप अगर पढ़ोगे बायो भी अगर यूट्यूब पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये यूट्यूब वीडियो मेरा जो चैनल है ये उस चीज़ का है कि एज अ फेथ जो मुझे लगता है सही आप लोगों को बताने के लिए, एंड जिससे आप लोगों को मदद मिले, एंड मेरे इंटेंशंस जेन्युइन गुड हो। मैं किसी उस चीज़ में माइंडसेट में नहीं जाना चाहती कि भाई कंटेंट 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 नहीं, क्योंकि सब चीज़ का सवाल जवाब होगा। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि मैं आप लोगों से कि प्लीज़ जज मत करना किसी भी चीज़ के लिए किसी को, ना मुझे ना किसी और को। आप प्लीज़ जज मत करो। सब इंसान जो भी है, सब कहीं ना कहीं सबकी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बी काइंड। एंड जहाँ भी आप रहते हो आप फिजिकली रहते हो या वर्चुअली आप किसी सोशल मीडिया पे रहते हो, कहीं भी रहते हो, स्प्रेड काइंडनेस एंड पीस एंड लव प्लीज़, क्योंकि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है दुनिया में आजकल। वो लोग मत बनो कि किसी को आप हर्ट कर दो, दिल दुखा दो और फिर वो रोए एंड अल्लाह ताला के सामने आपका जिक्र करे। ऐसा इंसान ना बनो। एंड प्लीज़ जो भी चीज़ आप देखते हो उससे अगर आपको अच्छी सीख मिल रही है, तो वो सिर्फ अच्छी सीख के आप वहाँ से चले जाओ। कुछ बुरा चीज़ मत लिखो, बिकॉज मैं बहुत देखती हूँ कई लोग पता नहीं क्यों कमेंट करते हैं, पता नहीं क्यों बुरे कमेंट्स क्यों देते हैं। आई रियली डोंट लाइक दैट। और मैं वैसे इंसान नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी ये कह सकती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी किसी के नेगेटिव कमेंट नहीं डाला है कभी। अगर कोई कुछ चीज़ मुझे पसंद नहीं आती तो मैं कमेंट नहीं करती, मैं हट जाती हूँ, मैं नहीं करती कमेंट। और अगर कोई अच्छी चीज़ दिखती है और मुझे मन करता है अच्छा लिखने का, तो अच्छा लिख देती हूँ, वरना मैं कमेंट नहीं करती ज़्यादा कहीं किसी की पोस्ट पे। एंड यस, तो मैं इसी के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इंशाल्लाह आगे वीडियोस डालूंगी जो मुझे लगता है बताना चाहिए आप सबको उसकी वो चीज़ से हेल्प मिलेगी। एंड आई रियली होप कि आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो जो मैं आपको बताती हूँ। एंड यस, हाँ, वन थिंग मैं ये बताना भूल गई कि मैं अस्तगफार पढ़ा था। ऑफकोर्स उसके बाद ये सब चीज़ें हुई थी, प्लस लेकिन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी कहा था मेरे फर्स्ट उम्रा की स्टोरी में कि मैं हर नमाज के बाद दुआए तलबिया पढ़ती हूँ 3 बार, और असर की नमाज के बाद सूरह नबा पढ़ती हूँ 1 बार। एंड हाँ, और ये अस्तगफार पढ़ा था मैंने। तो उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत है। मैं तो यही सच है, मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह ताला की रहमत है। एंड प्लीज़ आप अल्लाहुम्मा बारिक कहना, और होप सो आप अच्छे इंटेंशंस के साथ देखोगे एंड अच्छी चीज़ें सीख कर जाओगे। एंड प्लीज़ ऑल्सो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर उन्हीं के साथ करना जो ये चीज़ सुनना चाहेगा, जिसको आपको लगता है कि सुन के मोटिवेट होगा और पढ़ेगा। वरना उस शेयर करने की क्योंकि कोई इंसान नहीं देखता है। मेरे को बस यही चाहिए कि मेरे वीडियो वही लोग देखें जिनको उनसे मदद मिलेगी। यस, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड डू शेयर विद दी person who will really like it and will get benefit from it. And yes, and I really hope so कि आपको भी मदद मिलेगी। yes, so thank you very much and अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, एंड उम्मीद है कि मैं आपकी भी मिरेकल स्टोरी सुन सकूँ। अगर आप
मेरे वीडियो मुझसे मोटिवेट होने के बाद आपके ज़िंदगी में कुछ होता है तो प्लीज़ ज़रूर मुझे उसके बारे में बताना, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कर रही हूँ उसका वाक़ई में रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये फ़ालतू मतलब लाइक वेस्ट नहीं जा रहा मेरा बनाना। और ऑफ कोर्स सबको खुशी होती है सुन के अगर उनके थ्रू किसी के कुछ अच्छा होता है। आई विल बी रियली हैप्पी। सो यस, मैं वीडियो जल्दी से एंड कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड खुश रहो और फाइट करो अपने अंदर की नफ्स से और शैतान से, एंड प्लीज़ गिव अप मत करो और दुआओं को मांगते रहो और अल्लाह ताला से मांगते रहो और एफर्ट्स लगाओ। आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। ऑलराइट, तो अल्लाह हाफिज़, बाय। बोलेगा चल